अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम अपने लेसन नंबर 13 को स्टार्ट करेंगे। लेसन नंबर 13 को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगी कि अगर आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल मदरसा अल शरीफ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल मदरसा अल शरीफ पर न्यू हैं तो लेसन नंबर 13 को पढ़ने से पहले साबका असबाक को पढ़िए। साबका असबाक की वीडियो के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप वहां पर क्लिक करके उनको पढ़ना सीख सकते हैं। क्योंकि अगर आप लोग लेसन नंबर 13 को पढ़ने से पहले साबका असबाक को पढ़ते हैं, उनको समझते हैं, उनको देखते हैं तो लेसन नंबर 13 न सिर्फ आप लोगों के लिए आसान होगा बल्कि आप लोगों को इसकी बेहतर अंदाज में समझ भी आएगी और आप लोग अहसन तरीके से अदा कर सकते हैं। क्योंकि जो लेसन नंबर 13 है उससे पहले जो 12 लेसन गुजर चुके हैं उनमें बहुत सारे रूल्स इस्तेमाल हुए हैं। हमने हर एक लेसन को उसके रूल के मुताबिक पढ़ा है। तो अगर आप लोग उसको पढ़ते हैं, उसको समझते हैं, उनको देखते हैं तो आप लोगों को लेसन नंबर 13 जो है वो बेहतर अंदाज में समझ आएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने लेसन नंबर 13 को। हम सबसे पहले लेसन नंबर 13 का नाम देखेंगे। लेसन नंबर 13 का नाम है तशदीद। इसको हम शद भी कहते हैं लेकिन इसका दुरुस्त नाम जो है वो है तशदीद। अब देखें लेसन नंबर 13 के अंदर जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है तशदीद किसे कहते हैं। तशदीद किसे कहते हैं। अब देखिए आंसर है उसका 3 दंदान वाली शक्ल को तशदीद कहते हैं। मतलब कि ये जो 3 दंदान वाली जो तशदीद बनी हुई है इसको कहते हैं। मतलब इसको आप लोग W की शक्ल भी कह सकते हैं। जिस हरफ पर तशदीद हो उसे हम मुशद्दद भी कहते हैं। जिस हरफ पर तशदीद हो उसे हम मुशद्दद भी कहते हैं। अब देखें लेसन नंबर 13 का पहला लफ्ज़ ता है। लेसन नंबर 13 का जो पहला लफ्ज़ है वो है ता। उसके ऊपर तशदीद मौजूद है तो ता को हम कहेंगे ता मुशद्दिद है। ता को हम कहेंगे कि ता मुशद्दिद है। अब अगला सवाल देखें कि मुशद्दिद हरफ को पढ़ेंगे कैसे। हम कैसे पढ़ते हैं इसको। तो मुशद्दिद हरफ को 2 मरतबा पढ़ते हैं। मुशद्दिद हरफ को 2 मरतबा पढ़ते हैं। एक मरतबा तो अपने से पहले वाले मुतहर्रिक हरफ से मिलाकर पढ़ते हैं और दूसरी मरतबा खुद अपनी हरकत के मुताबिक ज़रा रुक कर पढ़ेंगे। अब देखें ता मुशद्दिद है। अब हम पहली मरतबा इसको मिलाएंगे अपने से पहले वाले मुतहर्रिक हरफ से, यानी कि मुशद्दिद हरफ से पहले वाला हरफ हमज़ा है। तो हम जो ता है इसको हम हमज़ा से मिलाएंगे और दूसरी मरतबा ता ज़बर ता, मतलब ये इसकी अपनी हरकत है, इसके मुताबिक हम ज़रा रुक कर पढ़ेंगे। इसको हम ऐसे नहीं पढ़ेंगे, आत नहीं पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे हमज़ा ता ज़बर अत ता ज़बरता अत्ता, ऐसे पढ़ेंगे। ये इसकी अपनी हरकत है, इसके मुताबिक हम इसको पढ़ेंगे। अब मज़ीद आगे चलते हैं। अब अगला सवाल है हमारा कि नून मुशद्दिद और मीम मुशद्दिद में क्या होगा। नून मुशद्दिद और मीम मुशद्दिद में क्या होगा। इन दोनों में हमेशा गुन्ना होगा, यानी कि मीम और नून के ऊपर जब W का यानी शद का निशान बना आ जाए तो हम इनमें गुन्ना करेंगे, यानी ये दोनों मुशद्दिद होंगे उस वक्त। तो हम इन दोनों में हमेशा गुन्ना ही करेंगे, गुन्ना करके पढ़ेंगे। जैसा कि अब गुन्नों की भी कुछ किस्में हैं। इख्फा का गुन्ना जो है वो और है, उसकी आवाज़ और है। और नून मुशद्दिद और मीम मुशद्दिद में जो गुन्ना है, नून मुशद्दिद और मीम मुशद्दिद में जो गुन्ना है उसकी आवाज़ और है। ये इंशाअल्लाह अभी हम सीखेंगे तो आप लोग बेहतर अंदाज में पढ़ना सीख सकेंगे। अब देखें गुन्ना के मायने होते हैं नाक में आवाज़ लेकर जाना। गुन्ना की जो मिकदार है वो 1 अलिफ के बराबर है। 1 अलिफ के बराबर है। 1 अलिफ की मिकदार को आप आसान अल्फाज में ले लीजिए कि 1 सेकंड के बराबर।
1 सेकंड के बराबर आप इसको कर लें कि गुन्ना की जो आवाज़ है वो आप लोगों ने 1 सेकंड के बराबर नाक में रखनी है। तो इसी तरह नून मुशद्दिद और मीम मुशद्दिद से मुराद यही है कि जो नून है उसके ऊपर तशदीद आ जाए तो नून मुशद्दिद होगा, यानी डब्ल्यू का निशान बना आ जाए तो नून मुशद्दिद होगा, और मीम के ऊपर तशदीद आ जाए तो मीम मुशद्दिद होगा। अब हमारा अगला सवाल है कि हरूफ़े कलकला जब मुशद्दिद होंगे तो इनको हम कैसे पढ़ेंगे। हरूफ़े कलकला जब मुशद्दिद होंगे तो इनको हम कैसे पढ़ेंगे। अब हमें यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि हमने सबक नंबर 11 में पढ़ा था कि जब हरूफ़े कलकला साकिन होंगे तो तब कैसे पढ़ेंगे, लेकिन अब यहाँ हरूफ़े कलकला मुशद्दिद हैं तो यहाँ हमने इनको कैसे पढ़ना है। साकिन तब होंगे जब इन पर जज़म होगी तो इनको हम खूब ज़ाहिर करेंगे, यानी इनकी आवाज़ लौटती हुई आएगी। लेकिन जब वो मुशद्दिद होंगे तो उनके ऊपर तशदीद होगी, जैसा कि ये लफ्ज़ त्वा है। लेसन नंबर 13 का जो चौथा लफ्ज़ है वो देखें, त्वा है, हरूफ़े कलकला में से है, इसके ऊपर तशदीद है, तो हम इनको दबा कर पढ़ेंगे, यानी खूब जमाव करेंगे। मतलब कि आप सोच रहे होंगे कि इनमें जमाव कैसे करते हैं, तो ये इंशाल्लाह भी हम पढ़ेंगे तो आप लोग बेहतर अंदाज में इसको सीख सकेंगे कि इसको जमाव कैसे करना है, इसको दबा के कैसे पढ़ना है। तो अब आगे देखें कि पहला हर्फ मुतहर्रिक, दूसरा हर्फ साकिन और तीसरा हर्फ मुशद्दिद हो तो अक्सर मर्तबा हमेशा नहीं, अक्सर मर्तबा हमेशा नहीं साकिन हरफ को छोड़ देंगे और मुतहर्रिक हरफ को मुशद्दिद हरफ से मिलाकर पढ़ेंगे। जैसे कि देखें ये कवायद में भी लिखा हुआ है, अबद तुम लिखा हुआ है और ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है अबद तुम लिखा हुआ है, तो इसको हम अबद तुम पढ़ेंगे। जब जोड़ करेंगे फिर हम दाल को पढ़ेंगे, लेकिन जब रमा पढ़ेंगे तो हम दाल की आवाज़ को ख़त्म कर देंगे, बा को ता के साथ मिला देंगे। अब जैसे कि देखिए पहला मुतहर्रिक है यानी बा मुतहर्रिक है, ठीक है, दूसरा साकिन है दाल साकिन है, और तीसरा लफ्ज़ ता मुशद्दिद है। तो अक्सर मर्तबा हमेशा नहीं हम साकिन हरफ को छोड़ देंगे। अब साकिन हरफ कौन सा है, दाल को बीच में से कट कर देंगे, यानी कि छोड़ दिया जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बन गया, अबद तुम, यानी दाल को हमने बीच में से निकाल दिया है। जब जोड़ करेंगे तब हम दाल को पढ़ेंगे, लेकिन जब रमा पढ़ेंगे तब हम दाल को नहीं पढ़ेंगे, फिर बा और ता को मिलाकर पढ़ेंगे, जैसे ऐसे आवाज़ निकलेगी। तो आप लोग इसको गौर से देख लें तो इंशाल्लाह अभी हम इस रूल को भी अप्लाई करेंगे। इस लेसन नंबर 13 की जो लास्ट वाली 2-3 लाइन हैं उनके अंदर इसके बारे में बताया गया है कि किस हरफ को साकिन को छोड़ना है, कैसे छोड़ना है, तो वो सारा उसके अंदर मिक्स करके बता दिया है। तो इंशाल्लाह अभी हम पढ़ेंगे तो हमें बेहतर अंदाज में समझ आएगी। अब आगे है कि इस सबक में हम तशदीद की मशक के साथ साथ करीबुल सौत यानी मिलती जुलती आवाज़ वाले हरूफ में भी वाज़िया फ़र्क करेंगे, उनको बेहतर अंदाज में पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं हम अपने लेसन नंबर 13 को। लेकिन लेसन नंबर 13 को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से गुजारिश कर दूं कि आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल मदरसा अल शरीफ को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमज़ा ता ज़बर ता ज़बरता अत, हमज़ा ता ज़ेर इत ता ज़बता इत, हमज़ा ता पेश उत ता ज़बरता उत अत इत उत, हमज़ा तो ज़बर अत तो ज़बर तो अत। अब देखिए त्वा कलकला जो है कलकला है, इसके ऊपर तशदीद बनी हुई है, तो इसको हम खूब जमाव के साथ पढ़ेंगे। तो ऐसे, हमज़ा तो ज़ेर इत तो ज़बर तो इत तो, हमज़ा तो पेश उत
तो ज़बर तो, उत अत इत उत। अब देखें, इसको हमने गुलाई में भी पढ़ना है, पुर करके पढ़ना है, ठीक है, और इसमें हमने जमाव भी करना है। हमज़ा ज़ा ज़बर अज़, ज़ा ज़बर ज़ा, अज़ हमज़ा ज़ा ज़ेर इज़, ज़ा ज़बर ज़ा, इज़ हमज़ा ज़ा पेश उज़, ज़ा ज़बर ज़ा, उज़ अज़ इज़ उज़ हमज़ा ज़ाल ज़बर अज़, ज़ाल ज़बर ज़ा, अज़ हमज़ा ज़ाल ज़ेर इज़, ज़ाल ज़बर ज़ा, इज़ हमज़ा ज़ाल पेश उज़, ज़ाल ज़बर ज़ा, उज़ अज़ इज़ उज़। ज़ाल में हमने सीटी की आवाज़ पैदा नहीं करनी, ज़ा में करनी है। ज़ाल को हम नरमी से पढ़ेंगे। हमज़ा ज़ा ज़बर अज़, ज़ा ज़बर ज़ा, अज़ हमज़ा ज़ा ज़ेर इज़, ज़ा ज़बर ज़ा, इज़ हमज़ा ज़ा पेश उज़, ज़ा ज़बर ज़ा, उज़ अज़ इज़ उज़। हमज़ा फ़ा ज़बर अज़, फ़ा ज़बर फ़ा, अज़ हमज़ा फ़ा ज़ेर इज़, फ़ा ज़बर फ़ा, इज़ हमज़ा फ़ा पेश उस, फ़ा ज़बर फ़ा, उस अफ़ा इफ़ा उफ़ा। अब आगे देखें, सीन है, सीन में हमने सीटी की आवाज़ पैदा करनी है, सा में हमने सीटी की आवाज़ पैदा नहीं की, और स्वाद में भी हमने सीटी की आवाज़ पैदा करनी है, लेकिन सीन को हमने बारीक पढ़ना है और स्वाद को हमने मोटा करके पढ़ना है। हमज़ा सीन ज़बर अस, सीन ज़बर सा, अस्सा हमज़ा सीन ज़ेर इस, सीन ज़बर सा, इस्सा हमज़ा सीन पेश उस, सीन ज़बर सा, उस्सा अस्सा इस्सा उस्सा हमज़ा स्वाद ज़बर अस, स्वाद ज़बर स्वा, अस्सा हमज़ा स्वाद ज़ेर इस, स्वाद ज़बर स्वा, इस्वा हमज़ा स्वाद पेश उस, स्वाद ज़बर स्वा, उस्वा अस्वा इस्वा उस्वा हमज़ा दाल ज़बर अद, दाल ज़बर दा, अद हमज़ा दाल ज़ेर इद, दाल ज़बर दा, इद हमज़ा दाल पेश उद, दाल ज़बर दा, उद अद इद उद हमज़ा दाद ज़बर अद, दाद ज़बर दा, अद हमज़ा दाद ज़ेर इद, दाद ज़बर दा, इद हमज़ा दाद पेश उद, दाद ज़बर दा, उद अद इद उद
हमज़ा काफ ज़बर अक, काफ ज़बर का, अक्का, हमज़ा काफ ज़ेर इक, काफ ज़बर का, इक्का, हमज़ा काफ पेश उक, काफ ज़बर का, उक्का, अक्का, इक्का, उक्का, हमज़ा क़ाफ ज़बर अक़, क़ाफ ज़बर क़, अक़्क़ा, हमज़ा क़ाफ ज़ेर इक़, क़ाफ ज़बर क़, इक़्क़ा, हमज़ा क़ाफ पेश उक़, क़ाफ ज़बर क़, उक़्क़ा, अक़्क़ा, इक़्क़ा, उक़्क़ा। इसी के साथ ही हमारा आज का जो लेसन नंबर 13 है उसका पार्ट 1 मुकम्मल हुआ। हम इसको 2-4 हिस्सों में डिवाइड करके पढ़ेंगे क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है ज़्यादा, तो हम इसको थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे, तो इस तरह से आप लोग भी आसानी से और बेहतर अंदाज में इसको पढ़ना सीख सकेंगे। आप लोग भी लेसन नंबर 13 के पार्ट 1 की बार बार प्रैक्टिस कीजिए और इसको बेहतर अंदाज में पढ़ना सीख सकें। और हमारे मदरसा अल शरीफ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।